द राइज ऑफ इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। ठीक है बेटा, नौ आबादियत कहा जाता है कॉलोनियलिज्म को, साम्राज्यत इंपीरियलिज्म को कहा जाता है। अब ये क्या चीज है, यानी कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तब्दीली आई, सनती इनकलाब आया, उस टाइम जब पावर बढ़ने लगी, लोगों को पता चला मुनाफा कमा सकते हैं, तो सबने सोचा अपनी हुक्मरानी कैसे करें। ठीक है, और किस चीज पर, एक सनती इनकलाब के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको वर्कर्स चाहिए, आपको जगह चाहिए, और आपको वो प्रोडक्ट चाहिए जो एंड प्रोडक्ट बनके तैयार होता है। ठीक है, उसके लिए उन्होंने देखा इस मार्केट पे कब्जा कैसे करना है, वो ताकत के जरिए। ठीक है, इंपीरियलिज्म, किसी के ऊपर हमें अगर अपनी हुक्मरानी करनी है हासिल, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अपनी सारी पावर का, सारी फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। राइट, तो यहां पर हम कह सकते हैं अपने कंट्रोल को वुसअत देने या दूसरे मुल्क की सियासी और माशी जिंदगी पर हुक्मरानी करने को साम्राज्यत कहा जाता है। राइट, इंपीरियलिज्म कहा जाता है। ये सवाल आएगा, इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा कि साम्राज्यत क्या है, व्हाट इज इंपीरियलिज्म। ठीक है, किसी भी मुल्क की सियासी, सोशल लाइफ पर और इकोनॉमी लाइफ पर, ठीक है, उसकी लाइफ पर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए, जब हम अपनी हुकूमत कायम करते हैं, उसको कहा जाता है साम्राज्यत, यानी कि इंपीरियलिज्म। ठीक है, अब साम्राज्यत की क्या है अहम खुसूसियत, फौजी फतह, यानी कि फोर्सेस की फतह। मैंने आपको बताया ना, आर्म्ड फोर्सेस की फतह। और फोर्सेस कितनी तरह की होती है, 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, 3 तरह की होती हैं, एयर, वाटर एंड लैंड, यानी कि आसमानी भी, फिजाई, उसके अलावा आपकी जमीनी होती है, उसके अलावा आपकी होती है पानी की। ठीक है, सियासी हुक्मरानी या किसी दीगर तरीके से साम्राज्य मुल्क के जरिए 9 आबादियों पर माशी गलबा हासिल करना। 9 आबादियां जो कॉलोनीज हैं, उनके ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करना। इज इट क्लियर? और उसी के साथ साथ उन 9 आबादियों से क्या करना, साम्राज्य मुल्कों ने दौलत और वसाइल की जबरदस्त लूट की। जब इनको मिल गया तो उन्होंने उसकी खूब लूट करी, वहां से खूब अपना दौलत इकट्ठी करी उन जगहों से। क्लियर है बेटा यहां तक? अब हम उसके बाद देखेंगे साम्राज्यत के फैलाव में इंतहा पसंदाना कौम परस्ती एक बड़ी कुव्वत बन चुकी थी। ठीक है, बहुत इंतहा पसंद की हद तक जाकर इंपीरियलिज्म, यानी कि पूरे फोर्स के साथ अपना काम करना, अपने लाहो लश्कर के साथ उन्होंने उस मुल्क पर, जो भी मुल्क का उनको कब्जा चाहिए, उसके ऊपर जाकर उन्होंने वो कुव्वत हासिल करी। और उसके अंदर फख्र, वकार, शानो शौकत के लिए कुछ ममालिक ऐसे थे जिसमें थी इटली और जर्मनी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ने दूसरों की जमीनों पर फतेह हासिल करी। वो चाहते थे उनकी पावर बढ़े, उसके लिए इटली और जर्मनी ने खुसूसी काम करा दूसरे ममालिकों को अपने अंडर करने के लिए। राइट, इस वक्त यूरोपियों में नस्ली बर्तरी का एहसास फरोग पा चुका था। जो यूरोपियंस थे उनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कह लें, तो वो जो था सुपीरियरिटी का उनका कॉम्प्लेक्स कह लें, कुछ भी कह लें, तो वो बहुत फरोग पा चुका था। वो एशिया और अफ्रीका के लोगों को पसमानदा समझते थे। वो समझते थे हम बड़े हैं, यूरोपियंस ये समझते थे कि वो बहुत ऊंची जात है या बहुत बरतर हैं। और वो किसको कमतर समझते थे? एशियंस को। ठीक है, और अफ्रीका के लोगों को वो पसमानदा समझते थे। वो समझते थे ये कहीं इनकी कहीं गिनती ही नहीं है, कहीं से कहीं तक इनका कुछ है ही नहीं। उसके अलावा बहुत से खोज करने वाले उन्हें, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस हो गए, ठीक है, कोलंबस का नाम तो सुना ही होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस हो गए, वास्को ड गामा हो गए, और
फेर्डिनेंड मैगेलन, इनके नाम काबिले जिक्र हैं। ठीक है, इन्होंने दरियाफ्त करी अलग अलग जगहें। आपसे पूछा जाएगा ऐसे खोजी लोगों के नाम बताइए कुछ लोगों के, तो आपका ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये यहीं लिख लीजिए आप।